Good morning, everybody, and welcome you all at this channel Learn English with Sneh. Today, we are here to discuss a topic how to learn vocabulary through root words. As you all know, that vocabulary plays a vital role in your exam. सो स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड हमारा है कल्चर. ओके, सो ऑलरेडी हम रूट वर्ड्स की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं. तो आज एक नए रूट वर्ड को देखने वाले हैं. और आपको सबको पता है कि रूट वर्ड जो है हेल्प करता है एक वर्ड को लर्न करने में. ओके, एक रूट वर्ड अगर आपको समझ में आ गया है तो उससे आप नंबर ऑफ वर्ड्स आप फ्रेम कर सकते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स को याद रखना इजी रहता है. ओके, तो दिस विल हेल्प यू इन योर वोकेबलरी सेशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का रूट वर्ड. ओके, and today's root word is culture, and the meaning of culture is related to growing of something, or we can say rearing of something. किसी चीज को पालने पोषने से या किसी चीज की खेती को हम क्या कहेंगे? कल्चर. चलो स्टार्ट करते हैं आज के कल्चर्स को. फाइन. तो फर्स्ट हमारे पास दिया है फ्लोरिकल्चर. ओके, कल्चर मीन्स तो आपको पता ही है. अगर हम बात करते हैं फ्लोरी वर्ड की, सो फ्लोरी इज समवेयर साउंड्स लाइक फ्लावर्स. ओके, तो फ्लावर्स की खेती जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर. सो आई कैन राइट हियर ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स. ओके, फूलों की खेती को हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज रिलेटेड टू मोरिकल्चर. ओके, समझिएगा स्टूडेंट्स, कल्चर तो हमें क्लियर है. ओके, सो मोरी वर्ड इज रिलेटेड टू मलबेरी ट्रीज. ओके, और मलबेरी ट्रीज कौन से होते हैं? जो शहतूत के पेड़ होते हैं. तो शहतूत के पेड़ों की जो खेती करते हैं उसकी खेती को हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग of mulberry trees is known as moriculture. Okay, तो होपफुली समझ में आ गया होगा. moriculture is growing of mulberry trees. Okay, शहतूत के पेड़ों की खेती करना क्या हो जाएगा? moriculture. शहतूत की खेती बेसिकली. Next we have is mariculture. So students, culture we already know the meaning of culture, but we have a word that is marry. Don't relate this word to marriage. Okay, उसी कोई खेती या growing नहीं होता है. ओके, तो ये जो मैरी वर्ड है ये रिलेटेड है मराइन से. और मराइन क्या होता है? मराइन होता है जो चीजें सी से रिलेट करती हैं. ओके, विच इज रिलेटेड टू सी, विच इज रिलेटेड टू ओशियन. ओके, तो समुद्री जीवों को पालना. ओके, दैट मीन्स रियरिंग ऑफ मराइन ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स लिख देते हो. ओके, एनिमल्स नहीं होगा बेसिकली ये. ओके, इट कैन बी मराइन ऑर्गेनिजम्स. ओके, रियरिंग ऑफ मराइन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज मैरीकल्चर. ओके, मैरीकल्चर एनिमल्स में लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. समझ में आ गया? वो जो जीव होते हैं, जो पानी के जो जीव होते हैं, उनकी रियरिंग, उनको पालना पोषना, वो सब प्रोसेस जो होता है दैट्स कॉल्ड मैरीकल्चर. नेक्स्ट वी हैव arboriculture. So students, arboriculture is very easy. Arbor word is related to trees and shrubs. Trees and shrubs का मतलब ये है कि जो पेड़ और झाड़ियां होती हैं, ओके, उनकी खेती को हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग ऑफ ट्रीज. जो आप पेड़ उगाते हैं, पेड़ को ग्रो करते हैं, ट्रीज को. ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड shrubs is known as arboriculture. ओके, सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स यहाँ तक arboriculture वाला जो केस है. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव विटिकल्चर. ओके, विटी वर्ड रिलेट करता है ग्रेप्स को. किसको? इट इज रिलेटेड टू ग्रेप्स. अंगूरों से रिलेटेड है. तो समझ में आ गया होगा, आगे कल्चर लिखा है. दैट मीन्स अंगूर की खेती को हम क्या कहेंगे? विटिकल्चर. सो आई कैन से growing of grapes. Growing of grapes is known as viticulture. Next one we have pisciculture. Whenever you have given this word pisci, so always remember this word is related to fishes. Okay, किससे related है? Fish से related है. तो हम क्या कहेंगे? Rearing of fish is known as pisciculture. मतलब मछलियों को पालने की जो पूरी प्रोसेस है, मछलियों को पालना क्या कहलाता है? पिसिकल्चर. समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक. नेक्स्ट हमारे पास है सेरिकल्चर. और सेरिकल्चर जो है वो बहुत इजी है.
सो सेरिकल्चर को हम रिलेट करेंगे किससे? सेरिकल्चर होता है स्टूडेंट्स जो सिल्क वॉर्म्स हैं, दैट मीन्स रेशम का जो कीड़ा है, ओके तो रेशम के कीड़े को पालते हैं तो रेशम निकल के आता है। हमें पता है जो सिल्क बनता है, सिल्क का स्टफ जो बनता है वो रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म से बनता है, ओके तो उस सिल्क वॉर्म की रियरिंग करना, दैट मीन्स उस सिल्क वॉर्म को पालना, ओके क्या कहलाएगा? सेरिकल्चर। दैट मीन्स रियरिंग ऑफ silkworms, okay is known as sericulture, okay S to S याद रखेंगे आप इसको, fine. Next we have horticulture. Horticulture is related to the growing of fruits and vegetables. जो फल और सब्जियों की जो खेती होती है उसे आप क्या कहेंगे? Horticulture. That means growing of fruits and वेजिटेबल्स, ओके वेजीज लिख देती तो भी आई थिंक आप लोग समझ जाते। चलेगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो हॉर्टिकल्चर समझ में आ गया होगा। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वी हैव एपीकल्चर। सो स्टूडेंट्स एपीकल्चर इज रिलेटेड टू बीज, ओके किससे रिलेटेड है? बीज। और बीज आप समझते हैं क्या? ओके आई थिंक समझते हैं कि जो शहद निकलता है वो शहद किससे निकलता है? हनी बी से। तो हनी बी जो होती है उनकी पूरी बीज को पालन पोषण करके उनसे हनी निकालना और ये पूरी प्रोसेस जो उनको पालने पोषने की, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर। दैट मीन्स रियरिंग ऑफ बीज। क्या है ये? रियरिंग ऑफ बीज। नेक्स्ट वी हैव एरोकल्चर। नेक्स्ट वी हैव एविकल्चर भी है, ओके एविकल्चर को देख लीजिएगा पहले। एविकल्चर इज रिलेटेड टू बर्ड्स। किससे रिलेटेड है? एवियरी सुना होगा आपने, एवियरी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ओके दैट्स कॉल्ड एवियरी, ओके तो रियरिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो होते हैं उनको पालने का जो होता है रियरिंग ऑफ बर्ड्स, उनको पालना क्या कहलाता है? एविकल्चर। रियरिंग ऑफ birds, fine. Next we have aeroculture. Aeroculture is related to tortoise, okay तो क्या बोल सकते हैं? rearing of tortoise is known as aeroculture. तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इन सभी वर्ड्स को। सिंपल है, फ्लोरी रिलेटेड टू फ्लावर्स। नेक्स्ट वन वी हैव आर्बर रिलेटेड टू ट्रीज, ओके नेक्स्ट वन वी हैव विटी रिलेटेड टू ग्रेप्स मतलब अंगूर की खेती। पीसी रिलेटेड टू फिश। सैरी रिलेटेड टू सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म सैरी मैच कर रहा है। हॉर्टिकल्चर इज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एपीकल्चर इज फॉर रियरिंग ऑफ बीज, दैट मीन्स मधुमक्खियों को या मक्खियों को पालन पोषण। नेक्स्ट वन वी हैव एवी। एवी रिलेट करेंगे एवियरी से, तो एवियरी हम बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, तो बर्ड्स को पालना क्या होगा? एविकल्चर। नेक्स्ट वन वी हैव एरोकल्चर। एरोकल्चर इज रियरिंग ऑफ टॉर्टॉइज, ओके ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखना, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसको। मैरी वर्ड इज रिलेटेड टू मराइन, ओके वैसे ही याद हो गया है मैराइन। मोरिकल्चर भी मलबरी ट्री से याद हो जाएगा, तो मोरिकल्चर इज रियरिंग ऑफ या फिर ग्रोइंग ऑफ मलबरी ट्रीज इज नॉन एज मोरिकल्चर। तो ये कुछ वर्ड्स थे स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद हो गए होंगे। एक बार और आपको लर्न करना है इसको और फिर कुछ टाइम बाद फिर से आप इसको रिवीजन देंगे, ओके और जब टेस्ट होगा तो हम इसको टेस्ट में अटेंड करेंगे, फाइन ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन पेशेंसली। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको समझ में आई है ये चीजें, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।